भगवान विराजो महावीर भगवान पधारो महावीर भगवान विराजो महावीर भगवान पधारो महावीर भगवान विराजो महावीर भगवान पधारो महावीर भगवान विराजो महावीर भगवान मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान मेरे मन मंदिर में आ पधारो महावीर भगवान सरोवर रूप तुम्हारा महामनोहर प्रभु जी तुम आनंद सरोवर रूप तुम्हारा महामनोहर प्रभु जी तुम करुणा के सागर तुम हो प्रभु ज्ञान समंदर प्रभु जी तुम आना के सागर तुम ही हो प्रभु ज्ञान समुद्र हो जाए सबका कल्याण पधारो महावीर भगवान हो जाए सबका कल्याण पधारो महावीर भगवान मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान मेरे मन मंदिर में आ पधारो महावीर भगवान मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान मेरे मन मंदिर में आ पधारो महावीर भगवान मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान मेरे मन मंदिर में आ पधारो महावीर भगवान आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव आदिनाथ भगवान की वर्तमान जैन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज की जय। आचार्य आया कहाँ से कहाँ है जाना ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। कहाँ से जीव आया है और कहाँ जाना है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि इस विशाल संसार में यह जीव खुद अपना कर्म करता है और खुद ही उसके फल भोगता है। एगो मरेदि जाएदि सो दुखम चा भुंजदे एगो भमदि संसारे एगल्लो सिज्जदे स्वयं। ये जीव एक ही जन्म लेता है, एक ही मरण करता है, एक अपना ही सुख दुख भोगता है और एक ही संसार में परिभ्रमण करता है और सिद्ध भी होता है तो स्वयं ही सिद्ध होता है। एको करीदि कम्मम एको हिंडदिय दीह संसारे एको जायदि मरदी एवं चिंते ही यत्तम। आचार्य देव कुंद स्वामी अपने वार्षाणु व्याख्या में और भट्टकेर स्वामी मूलाचार में जीव की जो सत्य परंपरा है उसको उद्घाटित करते हैं। बहुत बार हमारी पराधीन वृत्ति होती है
ये हमारा अच्छा कर देंगे, इनसे हमारा अच्छा हो जाएगा, ये हमारा बुरा करते हैं, ये हमारे हम बुरा ही सोचते रहते हैं, और जो कुछ है सो हम दूसरे पर टाल देते हैं। बल्कि हमारे देश में तो एक संस्कृति भी ऐसी विकसित हुई कि जिसमें भगवान को ही सब चीज़ का ठेकेदार बना दिया। सुख दुख कौन देता है? भगवान देता है। जीवन मरण कौन देता है? भगवान देता है। अच्छा बुरा कौन करता है? भगवान करता है। भगवान की राशन की दुकान है क्या? लेने लेने का, बांटने खरीदने का काम भगवान का थोड़ी ना है। भगवान परम पवित्र प्रभु हैं, भगवान हैं। उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री हुए डॉक्टर संपूर्णानंद। वो वैदिक थे, लेकिन उन्होंने एक जगह जैन धर्म पुस्तक की प्रस्तावना लिखी और उसमें लिखा, जैन दर्शन बहुत विचित्र है। वो ईश्वर को अस्वीकार करके भी स्वीकार करता है, अकर्ता स्वीकार करते कि भी कर्ता स्वीकार करता है। महावीर स्वामी ईश्वर को नहीं स्वीकार करते हैं। कैसे ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं? जो कुछ करता धरता है, बनाता मिटाता है, ठेकेदारी लेता है, ऐसे ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। लेकिन ईश्वर है, जो आत्मा परम पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, वह ईश्वर है। जब गांधी जी को धर्म में शंका हुई, तब उन्होंने श्रीमद् राजचंद्र जी से कुछ प्रश्न किए, और उन प्रश्नों में एक प्रश्न ये भी है, क्या ईश्वर है? और क्या ईश्वर करता धरता है? क्या ईश्वर बनाता बिगाड़ता है? अगर वो ऐसा नहीं है तो संसार कैसे चलता है? और बड़े अच्छे प्रश्नों के उत्तर व्यवस्थित उन्होंने भगवान महावीर स्वामी कुंद कुंद वाणी की अपेक्षा से उन्हें प्रदान की। फिर संसार चलता कैसे है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। प्रत्येक वस्तु अपने आप में उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, बदलती रहती है, और केंद्र में ध्रुव रहती है। ये उंगली है, उंगली है, इसको टेढ़ा किया, टेढ़ी उंगली का उत्पाद हो गया, सीधी उंगली नष्ट हो गई, लेकिन फिर भी वस्तु तो है ही। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। इस उत्पाद व्यय द्रव्य से भरे हुए संसार में प्रत्येक वस्तु का अपना अस्तित्व है, और अनेकांतवाद, शायदवाद हर पक्ष को स्वीकार करने की सामर्थ्य देता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का सापेक्षतावाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, महावीर स्वामी के शायदवाद से उसे लिया गया है। तो भगवान है, लेकिन करता धरता नहीं है। प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म को करता है और अपने अपने सुख दुख के फलों को भोगता है। आंखों से देख लो ना, जो लोग ऐसा बोलते भी हैं कि भगवान करता है, उनके भी सुख दुख तो उनको ही भोगना पड़ते हैं। और एक बात, हम भगवान को इस झंझट में क्यों डालें? वो परम पवित्र हैं, परम सुखी हैं, हमारे क्लेश में उनको पटकने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी को वीतरागी कहा है, राग नहीं है। और फिर जब कभी युवक लोग पूछने लगते हैं कि जब भगवान को राग नहीं है, भगवान हमारा कुछ करने वाले नहीं है, तो उनकी पूजा क्यों करना? मंदिर जाने में क्या मिलता है? बताइए क्या मिलता है सुमति लाल जी? सहज पुण्य होता है। हम अपने शुभ कर्म कर रहे हैं तो शुभ फल की प्राप्ति होगी। परसों की बात है, दो युवक आए, बैठ गए, एकदम हैंडसम हैं, कहने लगे, एक कहने लगा हम तो कभी मंदिर आते नहीं थे, लेकिन जब से आप आए हैं तब से हम रोज आना चालू हो गए। दूसरा कहने लगा कि हम भी
जाते तो हैं मंदिर चैत्यालय हमारे घर में है, लेकिन हम महाराज लोगों से थोड़ा दूर ही रहते थे। पास में ही चतुर्मास हुआ, फिर भी हम 1-2 बार ही गए, लेकिन आपके पास रोज आते हैं। फिर हमने मौन तो था, तो इशारे से पूछा कि तुम क्यों आते हो रोज? तुम कहीं नहीं जाते हो, मंदिर से कतराते हो, तो फिर यहाँ क्यों आते हो? उसने कहा कुछ भी कहो, यहाँ रूम के अंदर पांव रखते ही अलग सुकून महसूस होता है, शांति मिलती है। जैन धर्म उधार का सौदा नहीं करता है, नगद है। आज नगद उधार काले, आज रोकड़ा उधार काले। जैन धर्म रोकड़ा, आज रोकड़ा तुरंत तुम दो और यूं लो, उधार का काम नहीं। वह कमरे के अंदर एक पांव रखा नहीं, 2 मिनट शांति से बैठा नहीं कि आप वहां अथाह शांति की प्राप्ति, सुकून की प्राप्ति। सच में सच्चा तपस्वी गहरा साधु वही है जिसके पास जाकर के भी उपद्रवी भी शांत हो जाए। थोड़ा तो फर्क पड़ना चाहिए। जिन मंदिर में जाते हैं, जिन मुद्रा देखते हैं, चित्त में एक तरह की चेंजिंग होती है। भगवान है, ऐसी शांत मुद्रा है। हमारी आंखें ऐसी कब होंगी, हमारी हाथ ऐसे कब होंगे, हमारी चंचलता खत्म कब होगी? कुछ अच्छे विचार आते हैं, पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिव थिंकिंग खत्म होती है। ये हमें तुरंत मिला फायदा। जानियो, यह जीव खुद ही कर्म करता है, अपने भाव करता है। जैसे भाव करता है वैसे कर्म बंधते हैं, वैसा आश्रम बंध होता है। विज्ञान स्वीकार करता है आजकल हर चीज। जैन धर्म में जो कहा है उस टोटल विज्ञान से सिद्ध होता है। राजमल जी ने तो कई सारी चीजें देखी हैं, सिद्ध की। जीव है, हम इसे पकड़ नहीं सकते हैं, हम इसे रंग रूप में नहीं दिखा सकते, लेकिन अनुभव में तो आता है। एनर्जी पावर। एको करेदि कम्मम एगो मरेदि जायदि। एक ही यह कर्म करता है, एक ही सुख दुख बोलता है, एक ही अपना जिम्मेदार यह जीव खुद ही है। आप करेंगे कोई दूसरा। देखिए, दादी अम्मा मट्ठा पिएंगी, खटाई खाएंगी, खांसी किसको चलेगी? बोलो, हैं? पड़ोसी को चलेगी? नहीं चलेगी। बाजार का भोजन खाओगे, ज्यादा जबरदस्ती ठूस ठूस के खाओगे, फूड पॉइजन किसको होगा? दुकानदार को? नहीं। पार्टी में आपको निमंत्रण था और बढ़िया कचौरी और गोलगप्पे देख देख करके खूब दिल तो आपका बाग बाग हो गया, और खा करके आपने एकदम इतना खाया कि पेट का प्रॉब्लम हो गया। तो जिनने वो पार्टी दी थी, तकलीफ उसको होगी कि आपको होगी? बताओ युवाओं, हैं? बहुत शौक है, कई बार चाइनीज खाएंगे, क्या बोलते हैं, पिज्जा बर्गर, हैं? एकदम बेवकूफी की। फिर उसके पीछे जो तकलीफ होती है, जो रिएक्शन होते हैं आजकल, तो एक बहुत मतलब ये जो क्या बोलेंगे अपन, सॉफ्ट ड्रिंक, इसके लिए तो एक बहुत खतरनाक एक खेल हो गया कि अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो आपके शरीर में फोड़े फुंसियां भी हो सकते हैं, आपके गुर्दे आंतें भी खराब हो सकती हैं, अब भी ताजी रिपोर्ट्स। तो जो लोग गलत खाएंगे उनका ही पेट खराब होगा, दिमाग खराब होगा, तन खराब होगा, मन खराब होगा, बराबर। ऐसे ही जो व्यक्ति खोटा काम करेंगे, आश्रव बंद खोटा उसको ही होगा। एक दिगंबर तपस्वी पद विहार करते हुए अकेले ही जंगल के रास्ते जा रहे थे। प्रायः साधु तो अकेले ही चलते हैं।
ये तो अहमदाबाद के लोग हैं कि संघ जब भी बिहार करता है तो ये जोर शोर से सब आ जाते हैं, और वो भी कब तक आते हैं, जब तक अहमदाबाद में है, बराबर। ताली बजा रहे मतलब यहीं तक, और हैं पूरे लंबे रास्ते तक आते हैं। कई श्रावक जो है ना 100-200 मीटर तक, किलोमीटर तक बिहार करते कराते हैं। तो ये तो श्रद्धा भक्ति वाले लोग जुड़ जाते हैं, वरना साधु तो अकेले ही भी बिहार करते हैं। गुरुदेव के साथ हम लोग भी करे ही हैं, हमने स्वतंत्र भी, कोई नहीं है, उठाया पीछे कमंडल और चल दिए। वो मुनिराज भी जंगल से जा रहे थे, एक छोटी बस्ती मिली। लोगों ने कहा कि इस तरफ मत जाइए, डाकू रहता है। महाराज फिर कदम बढ़ाने लगे। फिर कुछ लोगों ने हाथ जोड़ के कहा, बाबा जी इस तरफ मत जाइए, डाकू रहता है। महाराज ने कहा कि डाकू रहता है तो डाकू भी तो मनुष्य है। मनुष्य तो है लेकिन बहुत खुखार है, और जिसके पास जो कुछ होता है वो लूट लेता है। महाराज ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो भी खतरा है, वो आपको मारेगा, पीटेगा, कुछ मांगेगा, इसलिए आप इस तरफ से मत जाओ। मुनिराज ने कहा कि नहीं हैं, हमें तो उधर ही जाना है। सुधरे हुए लोगों को तो सुधारने वाले बहुत मिल जाते हैं, बिगड़े हुए लोगों को सुधारना हमारा काम है। जिन लोगों का बुरा हो रहा है उनका अच्छा करना हमारा काम है। बोलो हम पालड़ी में क्यों आए हैं? हैं? सुधरे तो हो, लेकिन अभी भी काफी काम बाकी है, काफी कमियां हैं। एक निरंतरता होना चाहिए। अभिषेक में जब मंदिर है तो कम से कम 150 लोग तो होना चाहिए। मुनिराज पधारे हैं तो 150 चौके भी होना चाहिए, शुद्ध आहार हो। जब 100, 200, 250 घर का समाज है तो एक सुंदर सा त्यागी भवन होना चाहिए, छोटा बड़ा कैसा भी हो।